आप सब लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। अभी कुछ दिनों से हाल फिलहाल कुछ दिनों से वीडियो लेट हो रही है और समय पे नहीं आ पा रही हैं। कभी कभी वीडियो नहीं आ पा रही है, मतलब कि समय से नहीं पढ़ पा रही हैं और बीच बीच में गैप भी हो रहा है। पर वीडियो अवश्य रूप से आती रहेंगी आप सभी लोगों के बीच में। तो आज अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करना चालू कर दें। बेल नोटिफिकेशन ऑन अवश्य रूप से करें। तो आज का जो टॉपिक है वो विषय क्या है, वो है बदले की भावना। यानी कि बदले की भावना, लेकिन बदले की भावना किस रूप में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, क्या है, ये पूरा संक्षेप में हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो नोट कीजिएगा। दुष्यंत पुत्र भरत का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ? दुष्यंत पुत्र भरत का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बस जस्ट ए फ्यू मिनट्स। क्या है बदले की भावना? आप लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा, जो कि महापंडित महाज्ञानी थे, जिनकी नीतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आज हम वही आपको उनके साथ घटित हुई एक दुर्घटना के बारे में बताएं। बने रहिएगा हमारे साथ। तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीति में उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया, यानी राजनीति का डिप्लोमा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिनकी नीतियों के बारे में आज भी नालंदा में पढ़ाया जाता, नालंदा विश्वविद्यालय। सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। मगध नरेश महानंद बहुत ही अत्याचारी राजा था। वो अपनी प्रशंसकों की बातों में आकर के अपनी प्रजा को दुख दिया करता था, अत्याचार किया करता था। सुरा और सुंदरी का उसे बहुत ही ज़्यादा शौक था। बहुत ही अत्याचारी क्रूर राजा था। उसके इस स्वभाव के कारण उसके देश में फूंक पड़ गई और सारा का सारा छिन्न भिन्न हो गया, कई भागों में बट गया। उसकी इस गतिविधि को देखते हुए सिकंदर ने, जो यूनानी देश का सिकंदर था, उसने भारत में कब्जा बनाने के लिए धीरे धीरे चढ़ना चालू किया, क्योंकि वो ये जान रहा था कि जो महानंद जी हैं उनके कारण देश में फूंक पड़ गई है और वो उस फूंक का फ़ायदा उठा करके भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा था, अपना राज स्थापित करना चाह रहा था। छोटे छोटे राजाओं को हराकर वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा था। कौन? सिकंदर। सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब क्या होता है, वो धीरे धीरे कुछ राजाओं को हरा करके भारत पर अपना स्थान प्राप्त करना चाह रहा था, लेकिन उसके इसी अत्याचारों के बीच में एक नया नाम आया, वो आया चाणक्य का। उसी समय एक चाणक्य का उदय हुआ। इधर उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। होता क्या है, एक दिन की बात है कि महानंद अपने मंत्री सक्टार से कहते हैं कि तुम जाओ पिता के भोज के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था करो। सक्टार उनके पिता के भोज के लिए, जो कि महानंद का सेनापति था, महामंत्री था, वो
महानंद के पिताजी के भोज के लिए ब्राह्मणों की खोज में निकला, लेकिन उसमें अभी एक ब्राह्मण की कमी थी। उस एक ब्राह्मण की कमी को पूरा करने के लिए सक्टार इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी एक जंगल में उसने एक व्यक्ति को देखा, और क्या देखता है कि वो व्यक्ति सारे कुशाओं को, कुश आपने सुने होंगे, उस कुशों को खोद खोद कर उसमें मट्ठा डाल रहा था, यानी कि उसके वंश को ही पूरा समाप्त कर रहा था। सक्टार ने देखा कि एक काला ब्राह्मण है, बड़ा ही काला कलूटा है। उसके पास गए और पूछा कि अरे ये आप क्या कर रहे हो? तो वो कौन थे? वो थे चाणक्य। तो चाणक्य ने सक्टार से कहा कि ये जो कुश है ये मेरे पैर में चुभ गई और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और इसकी पूरी ही प्रजा को, इसकी पूरी ही वंश को ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, जिससे आगे ये किसी भी प्रकार से हमारे अलावा या हमारे और किसी को भी नुकसान ना पहुँचा पाए। उसकी चाणक्य जी की यह बात सुनकर सक्टार मन ही मन में एकदम सुनकर उसे बड़ा अचंभित लगा। फिर क्या होता है? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे मगध नरेश महानंद के पिताजी के भोज है और उसमें ब्राह्मण की आवश्यकता है, क्या आप वहाँ चल सकते हैं? उसने कहा बिल्कुल। चाणक्य ने कहा, हाँ मैं चल सकता हूँ, पर आप कौन हैं? आप मुझे ऐसे निमंत्रण क्यों दे रहे हैं? उसने बताया कि मैं महानंद की राज्य का सेनापति हूँ, और उन्होंने मुझे ये आदेश दिया है कि आप ब्राह्मणों को लेकर के आए भोज के लिए। वो ठीक है, चाणक्य जी बोलते हैं ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह होता क्या है, जब वो चाणक्य जी को राजा के महल लेके जा रहा था, तभी उसने रास्ते में अपनी दुर्घटना जो राजा ने उसके साथ घटित की थी, वो उसने सारी की सारी दुर्घटना चाणक्य जी को बता दी। उन्होंने बताया, सक्टार ने कहा कि आज से कुछ समय पूर्व ही मैं मगध नरेश महानंद की जेल से छूटा हूँ। उन्हें कैसे? चाणक्य ने पूछा कैसे? तो उन्होंने बताया कि एक राजा के महल में वेश्या रहा करती थी, और उस वेश्या को राजा महानंद रखा करते थे। राजा महानंद को एक दिन यह शक हुआ कि मैं उस वेश्या पर नज़र रखता हूँ। उनके इस शक के कारण उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जेल में डाल दिया, और उस वेश्या को, जो कि उस राजा के एक पुत्र देने वाली थी, यानी वेश्या गर्भवती थी, और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वो गर्भावस्था में थी और उसे राज्य से निकाल दिया, और मुझे जेल में डाल दिया, मेरे परिवार को जेल में डाल दिया। लेकिन ना जाने कैसे कुछ समय पूर्व राजा को मुझ पर दया आया, और उसने मुझे और मेरे परिवार को जेल से छोड़ दिया, और अब फिर उन्होंने मुझे सेनापति के पद पर नियुक्त किया। चाणक्य जी ने ये बात सुनी और सुन के बड़ा अचंभित हुए, और सक्टार के दिमाग में क्या चल रहा था कि जो आदमी एक जरा सी कुछ लग जाने पर उसकी पूरे वंश को, उसके पूरे खाद को ही ख़त्म कर सकता है, तो अगर मुझे मालूम है, सक्टार को ये मालूम था कि अगर इसका अपमान हुआ राजा के दरबार में, भरी सभा में अगर इसका अपमान हुआ तो ये राजा का क्या करेगा, और अगर इसने राजा से बदला लेने की भावना अगर ठान ली तो मेरा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा,
जो राजा ने मेरे साथ किया। इसी भावना को लिए वह सकटार चाणक्य जी को लेकर जा रहा था और ये जानता था कि मगध नरेश महानंद चाणक्य का अपमान जरूर करे। भरी सभा में ब्राह्मणों का भोज चल रहा था। उसी भोज के लाइन में चाणक्य जी भी बैठे हुए थे। राजा आए और राजा ने देखा कि एक काला कलूटा ब्राह्मण बैठा भोज कर रहा है और करने जा रहा है, उसके सामने भोज है। राजा ने उसी समय उसका अपमान किया। ये कौन है, ये कौन है भाई, ये कैसा ब्राह्मण है? राजा ने चाणक्य का अपमान किया। और किसी भी ब्राह्मण का यदि आप भरी सभा में अपमान करते हैं तो कोई भी ब्राह्मण अपना अपमान सहन करने के लिए तैयार नहीं होगा। राजा ने कहा, सकटार इसको जाओ और अभी यहाँ से महल से बाहर निकाल दो। कैसा लेके आए हो? अगर ब्राह्मण लेके आना तो साफ सुथरा अच्छे कपड़े और ढंग का लेके आते, ये कैसा ले आए हो? चाणक्य ने जब अपने विषय में ऐसी बात सुनी तो खड़े हुए और राजा से कहा, राजा इतनी अपमानजनक बातें मत कहो, ये तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, अनुचित है। ये बात कह के कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूँगा और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चाणक्य जी वहाँ से चले आते हैं, लेकिन चाणक्य जी के मन में एक बात चल रही थी। वो क्या? उनके मन में जो एक बात चल रही थी, उनके मन में जो बात चल रही थी वो क्या चल रही थी? जो सकटार ने बताया था, एक वेश्या थी, वेश्या का गर्भवती थी। उन्होंने चाणक्य से, उन्होंने उस राजा से बदला लेने के लिए ठान लिया। हुआ क्या? अब उन्होंने जंगल में एक स्थान बनाया, एक झोपड़ी बनाई और उस वेश्या को ढूंढना चालू करा। धीरे धीरे उन्हें उस वेश्या के बारे में पता चला। उसके पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उसी राजा का पुत्र था जो कि वेश्या से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और सारी तरीके से तैयार कर दिया और उसके मन में डाल दिया अगर तुम्हारा सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो मगध नरेश महानंद। और मगध नरेश महानंद उसके पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य से कहा चाणक्य जी ने कि अगर तुम्हें सबसे पहले बदला लेना है तो मगध नरेश महानंद से लेना है। उसके बाद जो सिकंदर इस समय अपना अतिक्रमण भारत पे बनाए हुआ है उसको तुम्हें हराना है। अस्त्र शस्त्र में इतना निपुण कर दिया और निपुण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के मन में ये बात डाल दी और चंद्रगुप्त मौर्य मगध नरेश से लड़ने के लिए तैयार हो गए और ऐसा लड़े कि उन्होंने महानंद को पराजित करके वहाँ के राजगद्दी पर विराजमान हुए। उसके बाद उन्होंने सिकंदर को ऐसा धराशायी किया कि सिकंदर के लिए कहा जाता है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा धनवान था, लेकिन वो भारत पर अपना राज्य स्थापित नहीं करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को भी पछाड़ दिया और अपना राज्य स्थापित किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा को हराया तब चाणक्य ने कहा ये मेरे अपमान का बदला है और बदला भी मैंने खुद नहीं बल्कि तुम्हारे पुत्र से दिलवाया। ये कौन है? ये कौन है? ये वही वेश्या का पुत्र है जिसको तुमने राज्य से निकाल दिया। इसे कहते हैं अपने बदले की भावना। अपने बदला लीजिए, लेकिन उस बदले की भावना को कैसे आपको सिद्ध करना है, कैसे आपको प्राप्त करना है, ये एकदम नहीं होता, उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन बदले की भावना में आदमी को अंधा भी नहीं होना चाहिए। बदले की भावना वहाँ लेनी चाहिए जहाँ उचित हो, अनुचित नहीं। जहाँ वास्तविकता में आपके लिए गलत कहा गया वह हर जगह नहीं। इसी के साथ साथ आज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ आपका रुख करेंगे। शंकर जी, यानी भगवान शंकर जी के बड़े पुत्र का नाम क्या है? भगवान शंकर जी के बड़े पुत्र का नाम बताइएगा।
इसी के साथ साथ आप सब लोगों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, हमारे ड्रीमलैंड हिंदी पत्रिका की तरफ से प्रेम भरा राधे।